बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह के बारे। तो हम देखेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह के पहचान। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं आगे कि विराम चिन्ह क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि बोलते समय सभी वाक्यों को लगातार नहीं बोला जा सकता। हमें अपने कहने के लिए स्पष्ट और सटीक बनाने के लिए बोलने में थोड़ा रुकना होता है। हम एक वाक्य के बाद थोड़ा रुकते हैं, जैसे निशांत अरबपति है। तो है हमें पूर्ण विराम लगाना पड़ता है, फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। तो इस वाक्य को पढ़ने के बाद रुकने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह पूर्ण विराम, कॉमा, क्वेश्चन मार्क इत्यादि हो सकते हैं। जैसे विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से चिन्ह और भी लगाए जाते हैं और उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं नाम और चिन्ह। तो अल्प विराम, अल्प विराम के अंतर्गत लगाया जाता है कॉमा। देख रहे हो आप लोग, कॉमा दिख रहा है आप लोगों को। तो साइड में कॉमा का चिन्ह होता है। तो मतलब जब हम कोई भी वाक्य आधा बोल करके और उसे हमें आगे और भी बोलना होता है, जैसे सेब, संतरा और केला। तो सेब, संतरा दोनों एक ही फल के ही नाम हो गए, तो उसके बीच में हम कॉमा लगाते हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमें बोलना है, तो हम हर एक के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे हमें बोलना है राम, श्याम, सीता, गीता, तो उसके हर एक नाम के बाद हम कॉमा का चिन्ह लगाते हैं। तो इस तरह से कॉमा होता है। अब अर्धविराम, अर्धविराम क्या है। अर्धविराम वो होता है कि कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं लेकिन आधे पे हमें रुक करके फिर आगे हमें और भी सेंटेंस बोलने होते हैं, तो हम वहाँ पे अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम खेल रहा था और हम फिर रुक गए, फिर बोलते हैं और खेलते खेलते उसे चोट लग गई। तो यहाँ पे हम अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। पूर्ण विराम क्या है कि कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है, पूरा होता है और फिर दूसरा नया सेंटेंस शुरू होता है, तो वहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है, तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मय मतलब ओह, काश, प्लीज़, ये सारे जो वर्ड होते हैं, ऐसे सारे ओ, नो, नहीं, ऐसा सब जो वर्ड होता है, क्या, ऐसा हम बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक मतलब विस्मय से, जो आश्चर्य से हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है वो तो आप सबको मालूम है। प्रश्नवाचक चिन्ह अक्सर करके हर प्रश्नों के बाद लगाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रश्न से संबंधित है, मतलब इस सेंटेंस के अंतर्गत हमसे प्रश्न पूछा गया है। कोष्टक, कोष्टक बहुत प्रकार के होते हैं। राउंड कोष्टक होता है, स्क्वायर में कोष्टक होता है, इस तरह से अलग अलग तरह के कोष्टक होते हैं। तो कोष्टक कब लगाया जाता है। कोष्टक जब किसी भी चीज़ का हमें उसके बारे में बताना होता है। जैसे कहीं कहीं पे हम अक्सर करके तुम लोग देखते होगे कि कहीं कुछ हिंदी में लिखा है तो फिर कोष्टक में करके वो वही चीज़ इंग्लिश में लिखा होता है, तो वहाँ पे हमें कोष्टक की ज़रूरत होती है। आगे हम देखते हैं कि निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या है, जो माइनस मार्किंग जैसा लगाया जाता है। निर्देशक चिन्ह मतलब वो हमें दर्शाया जाता है, वो हमें हाईलाइट किया जाता है कि इसे आप इम्पॉर्टेंट देखिए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह मतलब जो ऊपर 2 कॉमा नीचे 2 कॉमा, ऊपर 2 कॉमा करके जो लगाए जाते हैं आधे सेंटेंस, जैसे उसने उससे कहा में अक्सर करके ये चिन्ह लगाए जाते हैं। अब विवरण या आदेश, विवरण या आदेश देते हुए हम ये चिन्ह लगाते हैं। योजक या विभाजक चिन्ह क्या होता है। योजक और विभाजक चिन्ह वो होता है जो किसी भी योजना को बनाने में या किसी भी चीज़ का विभाजन करने में, आधा आधा करने में जिसका प्रयोग होता है वो विभाजन चिन्ह होता है। अब लाघव चिन्ह क्या होता है। लाघव चिन्ह वो होता है जो डॉट, एक डॉट लगाते हैं। जैसे हमें कोई भी चीज़ बोलना है, जैसे CSC बोलना है तो हम बीच में डॉट लगाते हैं, तो इस तरह से लाघव चिन्ह होता है। हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह क्या होता है। त्रुटिपूरक और हंसपद चिन्ह
ये होता है, आप लोग देख रहे हैं। इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं कि मतलब उसके जहाँ हमसे गलती हो जा रहा है वहाँ पे हम उसे दर्शाने के लिए त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह लगाते हैं। अब आगे हम देखते हैं उदाहरण इसके। देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? इस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह है। देखिए लास्ट में पूर्ण विराम लगाए गए हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह दर्शाया गया है। शराब पीना सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पे हम कॉमा का चिन्ह लगाते हैं। और देखो काश, मैंने बताया ना आश्चर्यजनक जहाँ पे चीज़ें बताई जाती, काश ऐसा होता, तो यहाँ पे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। आगे हम देखते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ पे प्रश्न है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। अब वह बीए तक पढ़ा है, बीए, देखिए 2 डॉट है ना, तो यहाँ पे लाघव चिन्ह लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने विराम चिन्ह के विविध रूपों को, विविध चीज़ों को पढ़ा है। अब आगे हम बाद में पढ़ेंगे और भी ग्रामर। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और भी मेहनत करके बनाती रहूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।